तो परीक्षा का समय आ चुका है। जो बच्चे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2026 देना चाह रहे थे, 24 मई 2026 आप सभी का कल ही एग्ज़ाम है और देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आप सभी का परीक्षा आयोजित हो रही है। इस बार बहुत सारे नए अपडेट हैं, जैसे एक तो आपको प्रोविजनल आंसर की, जैसे ही आपका पेपर होगा उसके बाद ही तुरंत ही आपको आंसर की भी आ जाएगी। तो आपकी जो ये दुविधा होती थी कितने मेरे सही हैं कितने गलत हैं, कम से कम आयोग की ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपकी ये दुविधा समाप्त हो जाएगी। वैसे कल जैसे ही पेपर होगा उसके बाद मैं भी आपका पेपर सॉल्व कराऊंगा और आपको बहुत इत्मीनान से पेपर देना है। इसको लेकर के एक अभी हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे कल वाले दिन को मैनेज करना है। पूरा का पूरा गेम कल का 2 घंटा जीएस का पेपर और सीसेट के पेपर का है। यदि आप पूरी तरीके से जितनी भी पढ़ाई आपने की है उस पर कंसंट्रेटेड हो गए तो सारी चीज़ें होंगी। तो आज थोड़ा सा जो लेटेस्ट न्यूज़ पे डिस्कशन है हमारा, देखिए कल आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम आप सभी जानते हैं 2 शिफ्ट में आपका होगा। पहला पेपर आपका 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक है, ठीक है। ये पहला जनरल स्टडी का पेपर है और इसी के नंबर जुड़ते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है और यूपीएससी का पेपर हर बार सरप्राइज करता है, तो निश्चित तौर पे इस बार भी कुछ ना कुछ सरप्राइज देखने को मिलेंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं। और सी सेट का पेपर आपका जो है सी सेट आपका 2:30 बजे होता है, बीच में गैप मिलेगा 2:30 से 4:30। तो ये एक निर्णायक पेपर है, क्योंकि लाने तो 33% होते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चों का सी सेट ही नहीं हो पाता है, ठीक है। सबसे पहली चीज आप समझिए कि गेट आपका आधे घंटे पहले बंद हो जाता है ना। प्रॉपर परीक्षा में आपको टाइम से पहुंचना है। एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं और इस बार बहुत सारी नई चीज़ें हैं। आपका पूरा का पूरा इस बार बायोमेट्रिक वगैरह भी होनी है, ये सारी चीज़ें होनी है। तो प्रीलिम्स आपका 24 मई को है, मेंस आपका 21 अगस्त से चालू होगा और 2027 का भी आधिकारिक आपका कैलेंडर आ चुका है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और जो आपका 2027 में पेपर है वो 23 मई को है, ठीक है, 23 मई को पेपर रहेगा। तो अभी कल 24 मई को लेकर के एक डिटेल स्ट्रेटजी सेशन में आपको देने जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं बहुत विस्तार से कल के दिन को कैसे मैनेज करना है, कैसे मेंटेन करना है, क्या आपकी पूरी की पूरी उसमें तैयारी होनी चाहिए, कैसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, एक एक बात को गौर से सुनिएगा। आपको सच बता रहा हूँ, बहुत बेनिफिट होगा, बहुत फायदा होगा और आप इसमें अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है। तो 2024 में 2000 ये माफ़ कीजिएगा 24 मई 2026 को जो आपका एग्ज़ाम है, अच्छी खासी वैकेंसी है इस साल भी आपकी। ऑलमोस्ट ये मान लीजिए इस साल लगभग जो है 933 वैकेंसी पर आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और अल्टीमेट ये जो है आपकी परीक्षा आपके सिलेक्शन तक पहुंचे, इसके प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करना है और कल का दिन तय करेगा कि आप किस डायरेक्शन पे अपने आप को लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी बस इतनी जानकारी है। यदि लेटेस्ट अपडेट के अंतर्गत मैं बताऊं कि कल का पेपर है, बढ़िया से पेपर होना है। 2-3 चीज़ें जो मैं और आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो आयोग ने कहा है कि भाई अब आपको तुरंत ही प्रोविजनल आंसर की मिल जाएगी, ठीक है। एक ये बहुत बड़ी चीज़ है। 24 मई को पेपर होगा, संभवतः 25 मई तक आपका प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी। उसके बाद आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा लगता है कि इसके 2 जवाब हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं या कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं, तो आप आपत्ति या फिर ग्रामेटिकल एरर होता है, कुछ भी इशू होता है, तो 31 मई 2026 तक में हम आपत्तियां भी दर्ज करा सकते हैं। फिर फाइनल आंसर की बाद में आती है। फाइनल आंसर की आयोग ने कहा कि हम देंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के बाद देंगे फाइनल आंसर की। एक बात तो यहाँ पर ये है, ठीक है। एक तो प्रोविजनल आंसर की बात है। प्रोविजनल आंसर की के अलावा अब देखो कल को लेकर के हमारा डिस्कशन बहुत डिटेल में होने वाला है और बहुत अच्छा हुआ। देखो ये आंसर की आने से ट्रांसपेरेंसी, एक अच्छी स्ट्रेटजी, हर चीज़ जो है आप डेवलप कर पाएंगे बढ़िया से। आप मुख्य परीक्षा के लिए भी अपने आप को स्पष्ट कर पाएंगे। इसके अलावा कल जो है आप जब जाएंगे ना, तो आपका एआई आधारित फेशियल अथेंटिकेशन होगा, चेहरा पहचानना। आपका जो इस बार फॉर्म भराया गया था उसमें आई ब्लिंकिंग वगैरह कराई गई थी। 2 बार आपका जो है, एक आपका फोटो लगा था और एक आपका लाइव फोटो लगा था। तो बाकायदा आपका फेशियल अथेंटिकेशन भी आपका कराया जाएगा। और जो बच्चे आईएएस और आईपीएस ऑलरेडी बन चुके हैं, पहले ही नोटिफिकेशन में आयोग ने बता दिया था कि उनको इस बार परीक्षा में नहीं उनको भरना है, फॉर्म नहीं भरना, ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, तो क्या ही परीक्षा में फॉर्म भरना है ना। इसके अलावा जो है एक चीज़ और आयोग ने, मतलब प्रॉपर आपका जो है ई एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कर लेना है।
कर ही लिया होगा आप लोगों ने। 15 मई को ये फॉर्म आपका आ चुका था। 2 प्रतियां कम से कम करिएगा। और सबसे पहली बात है समय से सेंटर पहुंचना, ये सारी चीज़ें हैं। इस पर मैं डिटेल में बात करूंगा, आप सभी को बहुत डिटेल में बात करूंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, क्या क्या चीज़ें लेके जाना है। बहुत सारी चीज़ें प्रतिबंधित भी हैं। आपको बकायदा एक डिटेल जो है एडमिट कार्ड में निर्देश मिले हैं, उन सभी निर्देशों को ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत चीज़ें आपका देखिए, कोई भी कैप टोपी नहीं पहनना, स्कार्फ नहीं पहनना, मास्क नहीं लगाना, सन ग्लासेस का यूज़ नहीं करना, क्योंकि फेशियल अथेंटिकेशन है उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारे सामान, कोई भी ऐसा सामान नहीं लेना है। ठीक है, और फोटो को लेकर के बकायदा आपको ब्लिंक करने के लिए भी बोला जाएगा, तो बकायदा सारी चीज़ें होंगी। एक बैकअप वेरिफिकेशन आपका ऑलरेडी, फिंगरप्रिंट वगैरह भी, मैनुअल सत्यापन, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। ये पहली बार हो रहा है सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा टाइम से आपको सेंटर पे पहुंचना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी अपडेशन बस यही है, कल आपका एग्ज़ाम है, बढ़िया से एग्ज़ाम देना है आपको। और इसको लेकर के मैं एक डिटेल स्ट्रेटजी पे अभी बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से। अगला जो हमारा टॉपिक होगा इस डिटेल स्ट्रेटजी को लेकर के ही होगा। आपके किसी के भी कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए।